आप जो यूपीआई पेमेंट करते हैं वो अब और तेज होने वाला है। जी हाँ, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आदेश के बाद अब सिर्फ 15 सेकंड में ही लेन देन पूरा हो जाएगा। पहले इसमें 30 सेकंड लगता था, यानी अब आपके मोबाइल से होने वाला लेन देन 50% फास्ट होने वाला है। 16 जून से ये प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, जिसमें यूपीआई रिस्पॉन्स टाइम की अहम भूमिका होगी। अभी तक लोगों को यूपीआई ऐप से पैसा भेजने में क्यूआर कोड पहले स्कैन करना पड़ता था और फिर लेन देन की पुष्टि होने का इंतजार करना पड़ता था, जो कई बार काफी ज्यादा लंबा हो जाता था। एनपीसीआई ने इस देरी को कम करने का फैसला लिया है। तो अब ऐसे में पहले जान लेते हैं कि एनपीसीआई कैसे काम करेगा। मान लीजिए आप किसी बैंक के कस्टमर है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि आप आईसीआईसी बैंक के ही कस्टमर है। तो अगर आप अपने किसी दुकान पे जब आप पेमेंट करेंगे तो पहले आप अपने बैंक के मोबाइल ऐप को खोलेंगे, उसके बाद वहां से पेमेंट करेंगे। तो अब दुकानदार के फिर क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। अब वो क्यूआर कोड जो होगा वो दुकानदार का किसी और बैंक से अटैच्ड होगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि पूरा सिचुएशन जो हो जाता है, फिर आपका जो बैंक है वो दुकानदार के बैंक को पहले रिक्वेस्ट भेजेगा। उस रिक्वेस्ट को एनपीसीआई नेटवर्क के जरिए भेजा जाएगा। जो पेमेंट हुआ है या नहीं उसे जानने के लिए जो दुकानदार का जो बैंक है वो रिस्पॉन्स भेजेगा और फिर उसके बाद एनपीसीआई नेटवर्क आपके बैंक को वो रिक्वेस्ट की डिटेल्स भेजेगा। पहले इस काम में 30 सेकंड लग जाते थे। जून से इसमें अब 15 सेकंड लगने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि जो पेमेंट्स में देरी होती थी वो अब देरी को खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो अब इसमें एक जरूरी सवाल ये उठता है कि इसमें एपीआई क्या होता है और एपीआई इसमें कैसे रिस्पॉन्स करेगा। दरअसल एपीआई रिस्पॉन्स टाइम उस समय को कहा जाता है जिसमें एपीआई के लिए रिक्वेस्ट आती है, उसे प्रोसेस किया जाता है और रिस्पॉन्स वापस भेजने में जो टाइम लगता है वो एपीआई का मतलब होता है। और एपीआई का और भी मतलब होता है। एपीआई का पूरा बता दूं आपको, जो होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ये रूल एक सेट है जिसके अनुसार सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने फोन का क्यूआर कोड खोल रखा है आपने और पेमेंट करने के लिए, और सामने वाले मान लीजिए आप दुकान में गए हैं उसका क्यूआर कोड, अब जब आप स्कैन करते हैं वो जो कनेक्शन होता है उसे एपीआई कहते हैं। एपीआई पेमेंट सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं अब आपको बता दें कि इसमें यूपीआई की क्या भूमिका है और यूपीआई क्या होता है। दरअसल यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो आप अपने मोबाइल फोन में से किसी भी समय किसी को भी तुरंत पैसा भेजे या मंगा सकते हैं, वो भी बिना बैंक डिटेल्स डाले। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 500 रुपए भेजना है। अगर आपके और उसके पास यूपीआई ऐप है, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया या भीम ऐप हो गया, तो आप सिर्फ उसका यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड डालकर पैसे भेज सकते हैं। पैसा तुरंत उसके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक वैसा जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं। यूपीआई के आपको बता दें कि यूपीआई के कई फायदे होते हैं, जैसे ये बिल्कुल फ्री होता है, पैसे भेजने पर कोई भी चार्ज नहीं लगता और जल्दी और आसान तरीके से पैसा चला जाता है, यानी पैसा कुछ ही सेकंड में ट्रांसफर भी हो जाता है। वहीं 24/7 इसकी सेवा है। दिन हो या रात हो, छुट्टी हो या रविवार हो, कभी भी आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। वहीं इसके एक और फायदे होते हैं कि बिना बैंक डिटेल्स के सिर्फ मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी से ही आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इससे और भी लोगों का अनुभव जो है वो बेहतर होगा और फास्ट होगा पेमेंट। एनपीसीआई यूपीआई पेमेंट को फास्ट बनाना चाहती है। उसका मानना है कि नए बदलाव से लोगों का अनुभव और भी बेहतर होगा। एनपीसीआई ने फोन पे और पेटीएम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से भी ये कहा है कि वो अपने नए नियमों के अनुसार अपने सिस्टम को अपडेट कर ले। एनपीसीआई का सर्कुलर कहता है कि वो इन बदलावों का मकसद यूजर्स के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। वो चाहती है कि यूपीआई पेमेंट का यूज करने वाले तमाम लोग झट से पेमेंट और फट से उन्हें फटाफट पैसे रिसीव हो पाए। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि यूपीआई का ये फैसला कितना कारगर साबित होता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG डिजिटल। धन्यवाद।